ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट न्यूज के साथ। सुषमा स्वराज भवन में आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अध्यक्षता। मंत्रालय के कामों का आकलन और सरकार की नीतियों पर होगी चर्चा। दिल्ली में होगी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक। सभी महासचिव, प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। पार्टी की नीतियों और आगामी विधानसभा चुनावों पर चर्चा संभव। मुंबई हाईकोर्ट में आर्यन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। सेशन कोर्ट ने बुधवार को खारिज की थी याचिका। 3 अक्टूबर को हुई थी आर्यन की गिरफ्तारी। दिल्ली पहुंचे विवादों में घिरे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े। मीडिया से बातचीत के दौरान बोले, मेरे खिलाफ आरोप निराधार। एनसीबी चीफ से करेंगे मुलाकात। नवाब मलिक के आरोपों पर भड़का समीर का परिवार। पत्नी क्रांति ने कहा, सारे आरोप राजनीति से प्रेरित। मेरे पति एक ईमानदार अफसर। जवानों का हौसला बढ़ाने पुलवामा के सीआरपीएफ कैंप में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। जाबाजों संग बिताई रात। श्रीनगर में बुलेट प्रूफ शीशा हटवाकर दिया भाषण। कश्मीरियों के दिल में जगाया भरोसा। जवानों के साथ अमित शाह ने किया डिनर। एलजी मनोज सिन्हा और गृह सचिव अजय भल्ला भी रहे मौजूद। गृह मंत्री को अपने बीच पाकर जवान खुश। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे के आखिरी दिन जनसभा को किया गया संबोधित। कहा, सरकार चाहती है हाथ में पत्थर नहीं पुस्तक उठाएं युवा। फारूक अब्दुल्ला ने के पाकिस्तान से बात करने की सलाह पर बोले अमित शाह, मैं घाटी की जनता से संवाद करने आया हूं। विपक्ष को दी नसीहत, पीओके जाकर जाने हाल। जम्मू कश्मीर दौरे के तीसरे दिन अमित शाह ने श्रीनगर के खीर भवानी मंदिर में की पूजा अर्चना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी रहे मौजूद। खीर भवानी मंदिर के खास कुंड में अमित शाह ने किया पुष्प अर्पण। दूध और जल किया अर्पित। खीर भवानी मां का खास प्रसाद भी खाया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की मांग, जम्मू कश्मीर में जल्द हो चुनाव, पूर्ण राज्य का दर्जा हो बहाल। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कम होने वाले बयान पर दी सफाई। कहा, एक घर में निजी संवाद को मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रहा था शख्स। आधी अधूरी वीडियो आई सामने। गुलाम नबी आजाद ने जताई चिंता। कहा, 2 से 4 महीनों में घाटी में फिर बढ़े हैं आतंकवादी हमले। घाटी में हो रही टारगेट किलिंग। अमित शाह के जम्मू कश्मीर में दहशत खत्म होने वाले बयान पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। कहा, वहां स्कूली बच्चों के बैग तक की होती है तलाशी। 100 करोड़ के वैक्सीनेशन का हवाला देने पर ओवैसी ने किया पलटवार। चीन के 200 करोड़ वैक्सीनेशन का दिया हवाला। कहा, भारत में अभी सिर्फ 31% लोगों को लगी वैक्सीन की दोनों डोज। ओवैसी ने पीएम मोदी के स्वदेशी वैक्सीन वाले बयान पर भी उठाए सवाल। कहा, भारत में 90% लोगों को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की विदेशी वैक्सीन लगी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का एक और बड़ा ऐलान। कहा, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो 10 लाख तक का इलाज होगा मुफ्त। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश में है स्वास्थ्य व्यवस्था की जर्जर हालत। सस्ते और अच्छे इलाज के लिए घोषणा पत्र समिति की सहमति से मुफ्त इलाज का लिया गया फैसला। यूपी चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी जय श्री राम। अयोध्या की सरयू आरती में हुए शामिल। मंगलवार को रामलला के करेंगे दर्शन। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को मिला सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित होने के बाद रजनीकांत ने अपनी जर्नी को किया याद। अपने पुराने दोस्त और फैंस का जताया आभार। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में कंगना रनौत को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड। कंगना की फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए अवार्ड से नवाजा गया। अपने 5 दिवसीय दौरे के दौरान गोवा में टीएमसी नेताओं के साथ बैठक करेंगी ममता बनर्जी। राज्य में पार्टी के विस्तार को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। सिंघू बॉर्डर पर निर्मम हत्या के आरोपी कोर्ट में हुए पेश। कोर्ट ने 3 आरोपियों से हटाया एससी एक्ट का मामला। आम एक्ट को लेकर पुलिस ने रखी अपनी दलील।
विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 24 करोड़ 48 लाख से ज्यादा केसेज आए सामने। 22 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी। मौत का आंकड़ा 49 लाख के पार। देश में बीते 24 घंटों में 11,000 से ज्यादा केसेस, 16,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी। एक दिन में 367 लोगों की गई। भारत में कुल कोरोना के केस 3 करोड़ 42 लाख के पार। अब तक करीब 3 करोड़ 35 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी। कुल मौत का आंकड़ा 4,55,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 27 नए केसेस आए सामने। कुल मामले 14 लाख के पार। एक्टिव केसेस की संख्या 300 के पार। कर्नाटक में बीते 24 घंटों में 290 नए केस। कुल मामले 29,86,000 के पार। राज्य में मौत का आंकड़ा 48,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना के 800 से ज्यादा केसेस। कुल संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार। 23,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। तमिलनाडु में सामने आए करीब 1,000 से ज्यादा केसेस। कुल मामले 24,96,000 के पार। एक्टिव केसेस की संख्या 12,000 से ज्यादा। राज्य में मौत का आंकड़ा 36,000 से ज्यादा। आंध्र प्रदेश में 200 से ज्यादा नए केस। कुल मामले 20,63,000 के पार। 20 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी। एक्टिव केसेस की संख्या 4,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 2 नए केसेस सामने आए। कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,10,000 के पार। एक्टिव केसेस की संख्या 90 से ज्यादा। तो वहीं पर मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 800 से ज्यादा केसेस। कुल मामले 15,87,000 के पार। 15,60,000 लोगों की रिकवरी। मौत का कुल आंकड़ा 19,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटों के अंदर 2 नए केसेस। कुल मामले 7 लाख के पार। 35 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। हरियाणा में 17 नए केसेस। कुल आंकड़ा 7,71,000 के पार। अब तक 7,60,000 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। 126 लोगों का इलाज जारी है। हिमाचल में बीते 24 घंटों में 321 नए केसेस दर्ज। संक्रमितों की कुल संख्या 2,22,000 के पार। मौत का आंकड़ा 3,700 से ज्यादा। 1,600 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 102 करोड़ 27 लाख के पार। भारत में घटते कोरोना केस के बीच आई चिंताजनक खबर। ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों में तबाही मचाने के बाद भारत में मिला कोरोना का नया वेरिएंट। भारत में मिला कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तुलना में है ज्यादा खतरनाक। फिलहाल देश में नए वेरिएंट के कुछ ही मामले आए सामने। भारत की आधिकारिक यात्रा पर बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख शाहीन इकबाल। दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पश्चिम बंगाल में विजयी पताका फहराने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की गोवा के सियासी रण में जाने की तैयारी। 28 अक्टूबर को करेंगे राज्य का दौरा। अपनी यात्रा के दौरान बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख ने आर्मी चीफ MM नरवणे से भी की मुलाकात। कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी ने मचाई तबाही। राजौरी में बर्फ हटाने का काम जारी। श्रीनगर में दर्ज किया गया 39 साल बाद सबसे कम तापमान। ऊंच में जमी बर्फ की तस्वीर आई सामने। दूर दूर तक दिखा सफेदी का साम्राज्य। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के बीच मैदानी इलाकों में बड़ी ठंड। भोपाल में आश्रम 3 की शूटिंग के दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं का हंगामा। टीम से मारपीट के साथ की फिल्म निर्देशक प्रकाश झा पर पिंक की स्याही। लोगों ने लगाया आरोप। कहा आश्रम 3 के जरिए हिंदू धर्म को बदनाम करने की जा रही कोशिश। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने प्रकाश झा की वैनिटी वैन समेत 5 गाड़ियों में भी की तोड़फोड़। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। मामले में डीआईजी ने कहा उपद्रवी तत्वों की पहचान होने पर उनके खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। त्योहारों के बीच दिल्ली के बाजारों में बढ़ती भीड़ देख सरकार ने अपनाई सख्ती। लोगों को कहा कि कोरोना के प्रति न दिखाएं लापरवाही। नियमों का उल्लंघन करने पर देना होगा जुर्माना। लोगों से पटाखे नहीं जलाने को लेकर भी अपील। दिल्ली सरकार ने की पटाखे नहीं दिए जलाओ अभियान की शुरुआत। प्रदूषण को ध्यान में रखकर फैसला लिया गया।
2 नवंबर को होगी हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे अध्यक्षता। प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। अंबाला में बीजेपी विधायक असीम गोयल के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन। लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। कार्यकर्ताओं ने रक्तदान का बैज लगाकर बढ़ाया हौसला। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने करनाल में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, हरियाणा में बीजेपी सरकार ने किया विकास, 7 साल में किए 7 कमाल। शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। कहा, किसानों के हित में लगातार काम कर रही सरकार। सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता पर लाना जोर। फसल खरीद को लेकर बोले कंवरपाल गुर्जर का, हरियाणा में मंडी की बेहतर व्यवस्था। किसानों की पूरी फसल खरीदेगी सरकार, नहीं होने दी जाएगी कोई भी कमी। मीडिया से बातचीत के दौरान असीम गोयल का बयान। कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न तरीकों से सेवा कर मनाया उनका जन्मदिन। सभी कार्यकर्ताओं का जताया आभार। नूंह में पूर्व बीजेपी विधायक जाकिर हुसैन का बयान। कहा, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के गरीबों को रहा लाभ। देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं पीएम मोदी। रेवाड़ी में आंदोलनकारियों ने बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह के निवास पर किया प्रदर्शन। जमकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। फतेहाबाद में निजी बस चालकों के खिलाफ छात्राओं की आरटीओ से शिकायत। पास होने के बावजूद टिकट लेने का दबाव बनाने का आरोप। डीसी कार्यालय पहुंचे दर्जनों गांव के किसान। ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसल की गिरदावरी करवाने की उठाई मांग। विधायक जयवीर वाल्मीकि भी मौके पर रहे मौजूद। डिप्टी कमिश्नर ने किसानों को दिया आश्वासन। कहा, जल्द एसडीएम को भेजकर करवाएंगे गिरदावरी। शासन को भेजेंगे रिपोर्ट। फरीदाबाद में भी महंगाई की मार से आम आदमी बेहाल। सब्जियों के दाम छू रहे आसमान। लोगों का सरकार के खिलाफ फूटा गुस्सा। पंचकुला में वोकेशनल टीचरों का 3 दिवसीय आंदोलन शुरू। सैकड़ों की संख्या में धरना स्थल पर पहुंचे टीचर। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी से नाराज लोगों ने अंबाला सहारनपुर नेशनल हाईवे किया जाम। आरोपी को गिरफ्तार करने की उठाई मांग। अंबाला पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा बुझाकर खुलवाया जाम। हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का आरोप, शिकायत के बावजूद पुलिस ने नहीं की आरोपी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई। रोहतक में नगर निगम में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने दिया धरना। कर्मचारियों ने 2 महीने से वेतन नहीं जारी होने का लगाया आरोप। सोनीपत में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें। अनाज मंडी में फसल रखने की सही व्यवस्था नहीं होने के चलते बारिश की भेंट चढ़ी। हजारों क्विंटल धान। किसानों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। भिवानी में प्रशासन ने पुलिस बल के साथ चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। अवैध अतिक्रमण को भी किया गया जमींदोज। चरखी दादरी में डीएपी खाद को लेकर मारामारी। सदर थाने में टोकन के लिए लंबी लंबी कतार। सुबह 3 से 4 बजे से लाइनों में लगे हैं लोग। डीएपी खाद को लेकर क्लास छोड़ लाइनों में लगे कॉलेज छात्रों को क्लास करनी पड़ रही मिस। खाद न मिलने के चलते किसानों को भी करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। कुरुक्षेत्र जिले में डीएपी खाद की कमी में मचा हाहाकार। किसानों ने दी चेतावनी। कहा, अगर खाद नहीं मिली तो करेंगे आंदोलन। अधिकारी बोले, हौसला रखें, जल्द सुलझेगी समस्या। खाद के लिए पुरुषों के बाद महिलाएं भी लाइन में लगती हुई नजर आई। किसानों ने लगाया कालाबाजारी का आरोप। कहा, अधिकारी ज्यादा पैसों के लिए ब्लैक करते हैं खाद। फरीदाबाद में लगातार पैर पसार रहा डेंगू। सौताई गांव में मरीजों की संख्या पहुंची 400 के पार। 3 लोगों की अब तक मौत। बीमारी से बचाव के लिए लगातार प्रयास कर रही स्वास्थ्य विभाग की टीम। त्योहारों के बीच गुरुग्राम में तेजी से बढ़ रहे डेंगू के मामले। बीते 24 घंटों में 150 मरीज आए सामने। स्वास्थ्य विभाग बीमारी के बचाव के लिए लगातार चला रहा जागरूकता अभियान। पानीपत में भी लगातार बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप। अब तक 65 केसेस आए सामने। बीते 24 घंटों में 2 की गई जांच।
गुरुग्राम में घर पर गोलियां बरसाने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुरानी रंजिश के चलते दिया था वारदात को अंजाम। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने पाया काबू। सोनीपत में आईटीआई के पास एक शराब के गोदाम पर गुजरात पुलिस ने की छापेमारी। टीम को 60 लाख रुपए की शराब तस्करी किया है आशंका। आरोपी की तलाश में गुजरात से सोनीपत पहुंची पुलिस की टीम। पुलिस टीम के मुताबिक सोनीपत समेत कुंडली बॉर्डर पर भी शराब के बड़े गोदाम। आरोपी की तलाश में टीम लगातार कर रही कई जगहों पर छापेमारी। रोहतक के कसरेटी गांव में सड़क हादसा। नियंत्रित होकर आपस में टकराई दो स्कूलों की बस। हादसे में बस चालक समेत 6 बच्चे घायल। सभी घायलों को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। अंबाला में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा। दिल्ली से पंजाब जा रही ट्रक कार ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में एक नाबालिग की मौत, वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल। जींद के बराड़खेड़ा गांव में किसान ने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने की आत्महत्या करने की कोशिश। फंदे में झूलते देखा। मौके पर मौजूद पुलिस की टीम ने की मदद। मामला सुलझाने के दौरान 2 अधिकारियों को भी आई चोट। हालत गंभीर होने के चलते किसान और अधिकारियों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। गांव में ड्रेन खुलवाने पहुंची थी प्रशासनिक अधिकारियों की टीम। कोसली में हादसा। बेरली बस स्टैंड के पास रेडीमेड के शोरूम में लगी भीषण आग। दुकानदार को हुआ लाखों रुपए का नुकसान। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियों ने पहुंचकर पाया आग पर काबू। सीएम जयराम ठाकुर ने किन्नौर में की जनसभा की विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुनिहार बाजार में भी किया जनता को संबोधित। हिमाचल उपचुनाव में जोरों पर प्रचार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 27 अक्टूबर को जुब्बल कोटखाई में करेंगे रैली। सुबह 11:30 बजे अंटी में जनसभा होगी। स्मार्ट सिटी धर्मशाला हो रही और भी ज्यादा स्मार्ट। सूबे में लगाए जा रहे स्मार्ट बिजली मीटर। अब बिजली खपत का मिलेगा पल पल का अपडेट। बर्फबारी, कहीं आफत तो कहीं राहत। शिमला से किन्नौर ट्रैकिंग जाते समय 3 सैलानियों की गई जान। बाकी 10 पर्यटकों को बचाने के लिए रात भर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। बर्फबारी से कई सड़कें भी बंद। मनाली लेह नेशनल हाईवे समेत 67 सड़कें ठप। मैदानों में बारिश से बड़ी ठिठुरन। 6 से 7 डिग्री तक लुढ़का पारा। मानसून से अब तक 1161 करोड़ की क्षति। पीडब्ल्यूडी का सबसे ज्यादा 686 करोड़ 95 लाख का नुकसान। 481 लोगों की गई जान, जबकि 627 हुए जख्मी। 13 लोग अब भी लापता। शिमला में भूकंप के हल्के झटके। रिक्टर स्केल पर 2.1 मापी गई भूकंप की तीव्रता। सुबह 4:08 पर आया था भूकंप। कांग्रेस महासचिव जगजीत ठाकुर ने पीसी में हमीरपुर विधानसभा विधायक पर लगाया आरोप। जगजीत ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर के विधायक ने विकास के नाम पर किया धोखा। पांवटा साहिब में समाजसेवी रोशन चौधरी की अध्यक्षता में एसडीएम से मिले किसान। धान बेचने की परेशानी को लेकर प्रदेश के मुखिया के नाम सौंपा ज्ञापन। पांवटा साहिब में राष्ट्रीय सेवा योजना की बालिकाओं ने चलाया शहर में सफाई अभियान। लोगों को मास्क पहनने के लिए किया गया जागरूक। हमीरपुर में स्टाफ की कमी और लाभार्थियों के लाभ जारी न करने पर सीटू ने किया धरना प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कहा अगर मांगे नहीं मानी तो शिमला में श्रमिक कल्याण बोर्ड का करेंगे घेराव। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के कई मुद्दों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। इकाई अध्यक्ष वैभव खरवार ने बताया कि 44 दिन तक पहले भी किया गया था प्रदर्शन, लेकिन सुविधाओं को नहीं किया गया पूरा। नाहन में 21 अक्टूबर से मनाया जा रहा पुलिस सप्ताह। पुलिस सप्ताह के तहत कई कार्यक्रम आयोजित। पुलिस कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। सरघाट में बाइक चलते समय युवक को आया अटैक। मौके पर ही बाइक सवार की मौत हुई। अस्पताल प्रशासन ने परिजनों को सौंपा मृतक का शव। तो सुपरफास्ट न्यूज में अभी के लिए फिलहाल इतने। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हरियाणा की सियासत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए जनता टीवी।